2 हफ्तों से शहर में घूम रही सीरियल किलर के बारे में आपने सुना ही होगा। जी, निशा। जेनी। पांचों के पांचों लड़के जिन्हें जेनी ने मारा है आप ही के पीजीज में रहते थे। आपके पीजीज में रहने वाले लड़कों में और कौन कौन है? हो सकता है जेनी का अगला टारगेट उन्हीं में से कोई हो। फाल्गुन मेरे सिटी चौक वाले फ्लैट पे रहता है। बिल्ली, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी जरूर कुछ छिपा रहा है। लेकिन ये जेनी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये फोटो। मिस्टर जोसेफ, इट्स ए वेरी सेंसिटिव केस, इसलिए हमें इन्फॉर्म किए बिना आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी सर। इसकी एक कॉपी ऑफिस में भेज देना। निशा को ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दिया है। यासीम को जिस लड़की ने मारा था उसका असली नाम जेनी है। अगला हमला तुम पर भी हो सकता है। पुलिस वाले हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तुम्हारे साथ रहने दो। महफूज रहोगे। एक लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बात एक लड़की की नहीं है फाल्गुन, बात एक खतरनाक सीरियल किलर की है जो दिन दहाड़े 5 खून कर चुकी है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया। गला संभाल के, जेनी का फेवरेट टारगेट है। स्केच के बारे में कोई अपडेट? बन रहा है, मैं स्केच आर्टिस्ट के साथ ही हूँ। ओके, कीप मी अप टू डेट। बिल्ली, मैम, स्केच रेडी हो गया है। नहीं 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 नहीं। चिचा, इससे पहले कि आपका नंबर लगे अपनी भी स्क्रिप्ट रेडी रखना। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। चौदह अगस्त 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे के दौरान काफ़ी भयानक दंगे फसाद हुए। कईयों के परिवार आपस में बिछड़ गए। उन्हीं में से एक परिवार था हमारे अब्बा जान दनियाल का, जो बंटवारे से पहले अपने भाई फैज़ल, उनके वालिद और हमारे दादा जान यूसुफ और उनकी बीवी हमारी दादी जान जोया के साथ रहा करते थे। बंटवारे के बाद हमारे अब्बा दनियाल सबसे बिछड़कर गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे और बाकी सारे लोग हिंदुस्तान में रह गए थे। डरे सहमे अनजान लोगों की भीड़ में हमारे अब्बा जान खो गए थे। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे दादा और चाचा ने भी उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश की, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार सबने हार मार कर उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन दादा जान की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की दूसरी तरफ हमारे अब्बा जान थे। तकदीर में मिलना तो लिखा था, मगर जुड़ना नहीं। बाहरी हालातों के चलते ना हमारे अब्बा जान हिंदुस्तान आ सकते थे, ना दादा जान उन्हें लाने पाकिस्तान जा सकते थे। इसी के चलते सभी ने उन्हीं हालातों को अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। अब्बा जान की सबसे फ़ोन पर बात हुआ करती थी। दूरियां होने की वजह से सब में आपसी मोहब्बत और लगाव बढ़ता गया। कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में फैजल चाचू ने शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ। हमारे अब्बा जान ने भी शादी कर ली और उनके 7 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े थे हमारे जनाब। बाकी 6 थे मैं, मोहसिन, यासिम, काशिफ, अब्बास और साजिद। फैजल चाचू के इकलौते बेटे हम 7 से बड़े थे। कुल मिलाकर हम 8 भाई थे, जिनमें से 7
पाकिस्तान में रहा करते थे और एक हिंदुस्तान में। कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में कुछ मजहबी दंगों का खौफ फैला हुआ था जिसने लाखों मासूमों की जान ली थी, जिनमें हमारे दादा जान यूसुफ और फैसल चाचू का पूरा परिवार मारा गया। उनकी मौत का सदमा हमारे अब्बा जान बर्दाश्त नहीं कर पाए। ज़्यादा उम्र और गहरी सदमे की वजह से बात उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच आके रुक गई थी। तभी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उन्होंने जनाब से एक वादा लिया। वादा करो, जिस मुल्क ने हमसे हमारा परिवार छीना है तुम उस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दोगे। पुराने समय के मुकाबले आज के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आने के बाद शुरू हुआ हमारे मकसद को अंजाम देने का सफ़र, जिसका पहला कदम था ऐसे लोग ढूंढना जो शहर में नए हो और उन्हें कोई जानता ना हो। उन्हें मारकर हम उनकी पहचान चुरा सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक हाथ ढूंढने की बात अलग थी, लेकिन इसी तरह के 7 लोग ढूंढना लगभग नामुमकिन सा था। पर तकदीर फिर हम पर मेहरबान हुई और हमारी तलाश आकर एक इंसान पर ख़त्म हुई। जोसेफ डिसूजा शहर में नया तो नहीं है, लेकिन इस एक आदमी के बदौलत हम सबका काम हो जाएगा। वो कैसे? इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक किराए पे देता है। तो जाहिर सी बात है, शहर के बाहर से आने वाले किराएदारों को हम निशाना बना सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, इसके भाड़े के 6 ही घर है और हम 7 लोग हैं, एक के लिए जगह कम है। जनाब ने जोसेफ को मारकर उसकी जगह ले ली और बाकी हम सब ने उसके किराएदार को मारकर उनकी जगह ले ली। फिर अचानक ना जाने कैसे जेनी को हम सब के बारे में पता चला और क्यों वो हम सबको एक एक करके मारने लगी। इसका मतलब जेनी कोई सीरियल किलर नहीं है। जितने भी लोगों को जेनी ने मारा वो सब के सब असल में टेररिस्ट थे। और जस्ट बिकॉज वो सब नाम बदल कर रह रहे थे, सारे मर्डर्स ऐसे पोर्ट्रे हुए जैसे जेनी ने जोसेफ अंकल के किराएदारों को मारा हो जो कि मासूम थे। और इसीलिए जेनी मीडिया वालों के और दुनिया की नज़रों में एक सीरियल किलर बन गई। लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि जेनिफर जोसेफ की बेटी है।